हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, गिरा नहीं सकता। जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। ये आप बैठा लीजिए, नहीं तो ये आपको परमार्थ से अलग कर देगी, चाहे आप 20 वर्ष चलें। बहुत बड़ा युद्ध है, वो डट के खाना पानी बांध के युद्ध में आया है। जब तक वो तुम्हें परास्त नहीं कर देगा तब तक वो हटने वाला वीर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अगर आप नाम नहीं छोड़ेंगे ये हार जाएगा। मांस मछलियां खात हैं, ये काल तुम्हें कैसे जलाएगा? कैसे भुट्टा भून के खाया जाता है ना, ऐसे एसी गाड़ी में भून देगा काल। चाबी भी नहीं लगेगी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, चीख भी बाहर नहीं जाएगी, आराम से भून जाएगी। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो, इसलिए जल रहे हो। यही तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है। जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है। इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। भगवान की कृपा आप पर है, पर आप गलत दिशा जा रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आपका गलत भाव है, इसलिए आप शोक विषाद चिंता भय आदि में हैं। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही। मन, अगर अमेरिका गए हैं, आपने वो दृश्य देखा है, कोई एरिया, महल, घर, जो भी, 1 सेकंड के कम हिस्से में वो पहुंच जाएगा। ऐसे मन को प्रभु में लगाने के लिए जहां मन जाए, और जाना कि गया, इतना सावधान साधक होना, गया वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ। हो सकता है 5 बार न कहे पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांश हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति, सतरति सतरति, सलोकांतर्यति। क्या उपाय है इस चंचल मन को वश में करने का? तो वही बात भगवान ने कही, जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां वहां से उसको लौटाकर प्रेम से समझाकर कि देख अब तक तेरे कहे अनुसार चले तो देख कितना कष्ट हमें उठाना पड़ा, उठा रहे हैं, अब कृपा करके सौभाग्य मिला है, सौभाग्य को छोड़ मत। इस प्रकार उसे प्रेम से समझाकर, और जहां जहां मन जा रहा हो वहां वहां से लौटाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना चाहिए, अथवा मुझको सब जगह समझकर जहां जहां मन जाए वहां ही मेरा चिंतन करना चाहिए। यही साधन है। हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती, फिर संग करने का मन होता है। संगास्ते उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती है। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, कामराज हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती, स्मृति नष्ट हो जाती। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम।
यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, जो झेल नहीं पाएगा। 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता, उत्साह आता। 12 वर्ष ब्रह्मचर्य, आश्रम की पवित्र नियमावली के अंतर्गत फिर उनको ब्रह्म का उपदेश किया। 12 दिन तो ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल पड़ रहा। जवान का ब्रह्मचर्य, नेत्र का ब्रह्म, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य ना। जवान जो कहती हो हम खा लेते हैं, वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते हैं, नेत्र जो देखना चाहते हम देख लेते हैं, फिर मन को एकाग्र किससे करोगे? क्योंकि इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ तो ये गंदी बातें करता रहता है मन। और वही हम छूट दिए हैं। या पहले नींव संभालो। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ ये? क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे में देखो एक दृष्टि होती है अपने लोगों का, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं है। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, ये बहुत बुरा रोग है। अरे काहे को बच्चा परेशान होते हैं? राधा 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 मस्त। शेर का बच्चा शेर होता है, सियार नहीं होता। अगर सत्संग सुनोगे तो शेर बन जाओगे। अब ये सियारपना किसी सियार के संग से आ गया है, नहीं आ गया? ये काम क्रोध लोभ मोह सियार है। शेर का बच्चा सियार के संग में फंस गया, इसीलिए वो डर रहा है। दहाड़ मारोगे साहब, एक साइड में खड़े हो, राधा राधा। देखिए, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र ब्रह्मचर्य पालन करने से व्यक्ति की सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने कह दी है। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, जीवन में सब सुखों का मूल ब्रह्मचर्य है, सब सुखों का मूल। मुख से दुर्गंध और शरीर से ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना। नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं।
दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो। दृष्टि भी सावधान रखो, आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, क्या चिंता करना। अनंत ब्रह्मांडों का पोषण भगवान कर रहे हैं, हम उनके दास हैं। जैसे हम ना चाहें तो क्या रात नहीं आएगी? आएगी। हम ना चाहें तो दिन आएगा। ऐसे ही हमारे चाह से नहीं, सुख दुख आएगा ही आएगा, वो क्रम है। अब हमको लड़ना है, सुख में अभिमान नहीं करना और दुख में हमको व्याकुल नहीं हो जाना, हमको मजबूत रहना है। जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए। ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठे। 4 के बाद तो फिर सैया पे नींद नहीं आएगी। अभ्यास होता, साधना का मतलब क्या होता है? चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य बढ़ती चली जा रही। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने 2 को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाव थे शरीर में। देर न लगा, 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठ करके। देखो ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना, नाम जप करना है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नामी को अधीन कर लिया। यदि आपको 6 घंटे नींद ना लिया जाए तो आप परेशान हो जाए। तो 6 घंटे नींद में होता क्या है? संसार का चिंतन छूट जाता है। आप रिलैक्स, 6 घंटे बाद एकदम नहीं आनंदित होकर उठते। 6 घंटे अगर जागृत अवस्था में आप भगवान का चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छोड़ दे तो बहुत बड़े महात्मा हो गए। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा। आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। शरीर बीमार है तो बीमार रहने तो क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है और किसी मस्ती सही। हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं है, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे? आप क्या कर रहे हैं? रोज कई बार आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या होगा? हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो, सबके प्रति पवित्र भाव, अभी आप आनंद में आने लगोगे। और जैसी आदतें आजकल हो रही, आनंद वाली तो है नहीं, है तो पतन वाली ही है। चरित्र यदि भ्रष्ट है, महापुरुषों के मुख्य वचन वो कह रहे हैं, आप कितना भी साधन भजन करें आपको अध्यात्म की भूमिका नहीं प्राप्त होगी। करते रहे, जब तक आपके चरित्र का सुधार नहीं होगा तब तक आप ऊंचाई पर नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भ्रष्ट आचरण करते रहे और आपकी भूमिका बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं।
संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। मन, प्राण तथा ये ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक ही है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक, उसके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं और मन शांत होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, स्थूल प्राण होने लगते हैं। पहचान है, ऐसे भैंसे की जैसे श्वास निकलती है, जब सोते तो बड़े भारी ऐसे घोटे शोरगुल होता है, स्थूल प्राणों का लक्षण है। और मन उनका चंचल होता है, उनकी श्वास, उनका मन, उनका ब्रह्मचर्य, तीनों क्षीण होने से फिर न कोई भजन होता है, न कोई साधन होता है, न कोई चिंतन होता है। जिसकी श्वास स्थूल होती, मन चंचल होता है, उसका चिंतन एकाग्र नहीं होता है। ये बहुत काम की बात है, इसे संभाल कर रखिए। मत समझिए कि कोई साधारण बात हो रही है, इसको संभाल लीजिए। यदि आप विरक्त हैं तो संपूर्ण रूप से आप सावधान हो जाइए। यदि गृहस्थ है तो संयम में आ जाइए। एक पत्नी व्रत धारण करते हुए, संतानोत्पत्ति की भगवत पूजा का भाव रखते हुए ही गृहस्थ धर्म में ब्रह्मचर्य को खंडित कीजिए, अन्यथा ब्रह्मचर्य को धारण कीजिए। सावधान रहिए। प्रायः सबके हृदय में विषयों की कल्पना होती रहती है। चलते फिरते, उठते बैठते जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन उनको लेकर के भोगों की कल्पना करता रहता है। कभी रसेंद्री की कल्पना, कभी श्रवणेंद्री के भोग की कल्पना, कभी जनेंद्री के भोग की कल्पना, ऐसे वो कल्पना में घूमता रहता है। साधु कल्पना नष्ट करता है, वो कल्पना में नहीं घूमता, वो भावना में विचरता है। साधु और संसारी पुरुष में अंतर है। संसारी पुरुष कल्पना में विचरता है, साधु भावना में विचरता है, कल्पना में नहीं। कल्पना होती है मायाकृत सृष्टि की और भावना होती है शास्त्र सम्मानित जो सिद्धांत है उसके अनुसार आराध्य देव की। किसी भी तरह से खिलवाड़ करना, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अब उनको तो ज्ञान नहीं है कि आप गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, और आप अपनी वासना का पोषण करने के लिए छोटे बच्चों को, बच्चियों को गोद में बैठा ले, खिला रहे, और आपकी भावना दूषित हो रही। ये सत्संग है, बहुत होश में सुनिए। साधु हैं या परमार्थ के पथिक हैं या गृहस्थ हैं, अंतर में बैठा हुआ अंतर्यामी देख रहा है। आप क्या देख रहे हो और आप क्या सोच रहे हो। बस जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हो गए, स्वयं बालकवत वो खेल रहे हो, विचरण कर, तुम्हारी स्थिति नहीं है। अंतर की वृत्ति भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती है। वो अबोध अवस्था को प्राप्त बालक बालिकाएं हैं। भगवान का स्वरूप मानकर दूर से, अगर वैराग्य मार्ग के पथि को दूर से स्पर्श करने का अधिकार नहीं, स्पर्श करने का वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जो स्वयं बालवत परमहंस अवस्था को प्राप्त, वो बच्चों के साथ खेलते हैं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है।